करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य अमितगति महाराज ने भावना द्वातिन शतिका में लिखा है, शरीरता कर्तु मनंत शक्ति विभिन्न मात्मान मपास्त दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खड्गष्टे तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। हे नाथ, मेरे अंतस में जो ध्रुव भाव ज्ञायक स्वभाव है, ये ध्रुव आत्मा ही मेरे लिए दृष्टिगोचर हो जाए। मैं अन्य कुछ भी नहीं चाहता। जैसे तलवार म्यान में है, जैसे तलवार भिन्न है और म्यान भिन्न है। जैसे तलवार को म्यान से भिन्न देखते हैं, वैसे ही देख में आने लगे कि ये ध्रुव आत्मा शरीर से भिन्न है। संपूर्ण दोषों से रहित अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए आपके प्रसाद से मेरे अंदर वो शक्ति प्रकट हो जाए, जिससे मैं अपनी आत्मा को अपनी देह से भिन्न निहारूं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है, हे नाथ, हे जिनेन्द्र, जैसे तलवार म्यान में है, म्यान तलवार नहीं है, ऐसे ही आत्मा देह में है, देह आत्मा नहीं है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। तो आत्मा क्या है? शुद्धो हम बुद्धो हम। मल रहियो लाणमयो लिप्सई सिद्धि ये जारिसो सिद्धे तारी सहो देहत्थो परमो बंभो मुड़े अब्बो। तत्वसार मल से रहित ज्ञानमयी जैसा परम ब्रह्म सिद्धालय में विराजमान है, वैसा ब्रह्म इस देह देवालय में विराजा है। उसका नाम आत्मा है। मंदिर में विराजे देव तो पाषाण में उपचार के भगवान है, और देह देवालय में विराजे भगवान शक्तिमान भगवान है। मंदिर के भगवानों को पूजना और अंदर के भगवान से पूछना कि हम तुम्हें कैसे निकालें। उनके दर्शन तो खुली आँखों से होते हैं और तुम्हारे दर्शन बंद आँखों से होते हैं। मंदिर के भगवान तो खुली आँखों से दिख जाएंगे, परंतु अंदर के भगवान तो बंद आँखों से ही दिखाई देते हैं। श्रावक बनना, साधु बनना, बस उद्देश्य इतना मात्र रखना कि अंदर विराजे भगवान को निकालना है। छेनी हथौड़ा लेकर शिल्पकार बनना है। ओहो, अद्भुत है शिल्पकार की दिव्य दृष्टि। दुनिया जिसे पाषाण देखती है, शिल्पकार उसमें परमात्मा को देखता है, और जिसमें शिल्पकार प्रतिमा को देखता है, उसमें भक्त परमात्मा को देखता है। शिल्पकार की ताकत प्रतिमा को मात्र बनाना है, पर भक्त की ताकत प्रतिमा को भगवान बनाना है। जब पाषाण में प्रतिमा को देखना जानते हो, तो निज ध्रुव आत्मा में परमात्मा को क्यों नहीं देखते हो? तेरा भगवान तेरे भीतर है। मंदिर के भगवान के दर्शन करके आना और अपने भीतर के परमात्मा आत्मा को भगवान बना लेना। मोह के कारण यह जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता और प्राप्त पर्याय को ही मैं मान लेता है। पर्याय की मूढ़ता आत्मा को स्वयं से दूर कर देती है। इस पर्याय के राग में मैंने अनेक परमात्माओं का अनादर कर दिया। आत्मा मोह के दुख से संतप्त पीड़ित हो रहा है, तो सर्व पर पदार्थों के मोह को छोड़ दो और अपनी रक्षा करो। बहिरात्मा प्राणी मोह के कारण अपने स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में ममत्व करके उनका संग्रह करके व्यर्थ ही महान दुखी हो रहे हैं। अपने में यह भावना भाव की जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। जिनको जगत में रिश्तेदार नातेदार मानते हो, वे भी तुमसे भिन्न है। बस उनसे अपने को जुदा समझो। धन है वह भी प्रत्यक्ष भिन्न है, उसको भी भिन्न समझो। शरीर से भी अपने को जुदा समझो। इसके बाद द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी अपने आप को जुदा समझो। अपने आप से अपने आप को दुख नहीं होता, परंतु पर पदार्थों से मोह होने के कारण ही दुख होता है। परम मुनिराज परद्रव्यों से संबंध छोड़ देते हैं, क्योंकि वे परद्रव्य के संबंध से ध्यान करने योग्य परम पद से चलायमान हो जाते हैं।
अपने आप को इस जड़ शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप जानना, देखना तथा चिंतन मनन करना ही आत्मोन्नति का पहला पड़ाव है। यह भेद ज्ञान ही राग द्वेषादि विकारों को मिटने की औषधि है। सम्यक साधना में रत जीव जितना आत्म स्वभाव में लगता है, शरीर, परिवार, परिग्रह, भोजनादि में उसकी आसक्ति उतनी ही कम हो जाती है और आत्मा उतनी ही मात्रा में उज्ज्वल होती चली जाती है। जिसने मोह को छोड़कर समस्त जगत से भिन्न ज्ञायक स्वभावी निजात्मा को पहचाना, उसी ने शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध कर मुक्ति को प्राप्त किया। सम्यक ज्ञानी जीव जानता है कि वास्तव में मैं यह ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शेष तो सब कर्म की लीला है, माया की चीज है। जिसने ऐसा परिचय पा लिया, उस पुरुष को अमृत की बावड़ी मिल गई, जिसमें मग्न रहने पर फिर संसार का संताप नहीं हो सकता। अतः स्वभाव दृष्टि की धुन बनाओ और उसके लिए शक्ति अनुसार संयम धारण करो। पर पदार्थों एवं पर भावों से दृष्टि हटाकर निजात्म दृष्टि का दृढ़ आलम्बन लो। यदि बंध को बंद करना है तो पर दृष्टि को बंद करो और सबसे दूर होकर ज्ञात स्वभाव में लीन हो जाओ। पर से जो संबंध स्थापित कर लिया है, इन पर संबंधों से निज को हटा लेना, इसी का नाम वैराग्य है तथा निस्संबंध में लीन हो जाना, इसका नाम चारित्र है। शांतता ही साता है। इसकी अनुभूति लेना है तो मात्र अपने में ही रहना सीखो। अपने साथ यानी कि एकत्व विभक्त में लीन होना। हे मुमुक्षु, जब भी आप मुनिराज बनने का विचार करें तो इस बात को डायरी में नोट कर लेना कि जगत की ऐसा कीर्ति तो किसी भी पर्याय में मिल सकती है, पर स्वानुभूति का अनुभव निर्ग्रंथ अवस्था मात्र में ही होता है। अतः इसे प्रपंचों में नष्ट नहीं करना, इसे तो प्रकाश की ओर ले जाना। रत्नत्रय से बड़ा सुख जगत में कहीं नहीं है। संबंधता तो पर संबंधता तो कर्म बंधता का ही साधन है। अतः पर से अपरिचित रहना ही श्रेयस्कर है। परद्रव्य का संयोग विकारी बनाता है, लालसा बढ़ाता है। अतः परद्रव्यों से निवृत्त हो जाओ। पर के संबंध तो आकुलता के ही साधन है। जितना आप असंबंधित रहेंगे उतने ही आनंदित रहोगे, और जितने आप पर से संबंधित बनकर रहोगे तो नियम से आत्मसुख का अभाव होगा। जब तक अंदर व बाहर का कोलाहल बंद नहीं करोगे, तब तक वह परमात्म तत्व समझ में नहीं आएगा। निज का परिचय तो पर से अपरिचित रहने में ही होता है। जिन्हें आत्मा की धुन लगी है, वे पुरुष इस आत्म तत्व को पाने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हो जाते हैं और सदा ज्ञान, ध्यान व तप में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक भजन। पहला, राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। कर्मों के वन में तुम यूं ही भटक जाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। क्यों स्वयं को ही हम यूं परेशान करें, अपने ही ज्ञान से क्यों पर की पहचान करें। ज्ञान को ज्ञान के अंतस में अब लीन करें। ज्ञान बाहर में भटका तो पछताओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। एक अरिहंत की भक्ति का मैं बाशिंदा हूँ, फिर भी संसार में रहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। और कब तक यूँ निजात्मा को बर्बाद करें। खुद को ध्याओगे, शिवालय में ठहर जाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे।
अब तलक भोगे मैंने भी दुखड़े कितने, पर को निज मान लिया भूले खुद को इतने। भेद विज्ञान के पथ से जो घर आओगे, स्वयं भगवान हो जाओगे तो सुख पाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे, कर्मों के वन में तुम यूं ही भटक जाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। दूसरा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। जल गलाए तो गले ना आत्मा, जल गलाए तो गले ना आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर अज्ञान बस जाने नहीं। ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा, ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, क्रोध माया मान से भी भिन्न हूँ, लोभ अनुराग आदि से भी भिन्न हूँ। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा, भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, दीप समशा पर प्रकाशी हूँ सदा, मात्र ज्ञाता और दृष्टा हूँ सदा। शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा, शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। तीसरा, मैं तो हूँ आनंद कंद, रस निमग्न चिदानंद, सुख की मैं हूँ खां। यही मेरी जिंदगी, इससे ही होती खुशी, मैं हूँ वो निधान, सुख की मैं हूँ खां। देखो आओ देखो तो यहाँ बरसात कैसी हो रही, गुण अनंतानंत प्रगटे, जगह कम है पड़ रही। डूब कर निज में लबालब होता है मेरा स्नान, सुख
की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद कंद, रस निमग्न चिदानंद, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ टंकोत्कीर्ण, ममल है ममल स्वभाव हूँ। अर्कमय है स्वरूप मेरा, पूर्णानंद का नाथ हूँ। निज में ही निज को रमा कर, होता है अमृत रसपान, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद कंद, रस निमग्न चिदानंद, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ जायक स्वभावी, ज्ञान गुण की खान हूँ। अनंत चतुष्टय स्वभाव मेरा, अनंत गुण निधान हूँ। जो जिनेंद्रों ने कहा, अनंत चतुष्टय से भरा, अनंत गुण की खान। मैं तो हूँ भगवान। मैं तो हूँ आनंद कंद, रस निमग्न चिदानंद, सुख की मैं हूँ खान। यही मेरी जिंदगी, इससे ही होती खुशी, मैं हूँ वो निधान, सुख की मैं हूँ खान। चौथा, मैं कौन हूँ, अपना परिचय। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आनंद का अवतार हूँ। वितराग हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध का भंडार हूँ। मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, आनंद का अवतार हूँ। वितराग हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध का भंडार हूँ। मैं अनादि मैं अनंत, मैं ही आत्मा भगवान हूँ। मैं अनादि मैं अनंत, मैं ही आत्मा भगवान हूँ। मैं ही दर्शन चारित्र और मैं ही केवल ज्ञान हूँ। मैं ही दर्शन चारित्र और मैं ही केवल ज्ञान हूँ। मैं अखंड हूँ और अभेद हूँ, सदा एक रूप पदार्थ हूँ। मैं अखंड हूँ और अभेद हूँ, सदा एक रूप पदार्थ हूँ। मैं उपादेय मैं हूँ चातुर, मैं ही एक परमात्म हूँ। मैं उपादेय मैं हूँ चातुर, मैं ही एक परमात्म हूँ। मैं ही ज्ञाता मैं ही ज्ञेय और मैं ही ध्रुव धाम हूँ। मैं ही ज्ञाता मैं ही ज्ञेय और मैं ही ध्रुव ज्ञान हूँ। पर से पराया और निराला द्रव्य एक स्वतंत्र हूँ। पर से पराया और निराला द्रव्य एक स्वतंत्र हूँ। निरपेक्ष और आनंद घन में द्रव्य एक परिपूर्ण हूँ। निरपेक्ष और आनंद घन में द्रव्य एक परिपूर्ण हूँ। मैं अकर्ता मैं अभोक्ता, निर्विकल्प मैं जनकार हूँ। मैं अकर्ता मैं अभोक्ता, निर्विकल्प मैं जनकार हूँ। जो दिखता है मैं खुद ही हूँ और मैं ही समय का सार हूँ। जो दिखता है मैं खुद ही हूँ और मैं ही समय का सार हूँ। मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, आनंद का अवतार हूँ। वितराग हूँ मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध का भंडार हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आनंद का अवतार हूँ। पांचवा, जाग रे जाग, जाग रे जाग, जाग रे जाग। ओ जाग रे चेतन मीत, ओ जाग रे चेतन मीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। ओ जाग रे चेतन मीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं।
पर द्रव्य